अगर आपने अपनी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपना 3,850 किलोमीटर या 3,900 किलोमीटर का जो ये एरिया है, इसको आपने सुरक्षित नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा फ्रंट चाइनीज के ऑक्यूपेशन के लिए है। और चाइनीज ने तो अरुणाचल पे नजर रखी हुई है, उसको साउथ तिब्बत कहते हैं, तिब्बत जिसको हमने बड़ी तश्तरी में उठा के लेने दिया चाइना को। तो इस कारण ये जो एक्टिविटी हुई, इसमें आपकी 68,000 ट्रूप्स जो आप कह रहे हो, वो जो भी नंबर होगा वो आप नंबर पे मत जाइए, आपको सफिशिएंट ट्रूप्स आपको लगाने पड़े। और चाइनीज ने भी लगाया क्योंकि वो लगा रहे थे। एयरफोर्स ने ही अपने जो हवाई जहाजों से हमारे ट्रुप्स, टैंक्स, बीएमपीज और बाकी गन्स वगैरह एयरलिफ्ट की। और इतना वो जो हमारे जो स्पेशली जो ग्लोब मास्टर हमारा और CL-130 सुपर हर्कलीज जो हवाई जहाज है, वही काम आए इसके अंदर। और तकरीबन 70,000 से ज़्यादा ट्रुप्स वहाँ पे, हमारे टैंक्स, हमारे 9,000 टन से ज़्यादा बीएमपीज और जो बाकी गन्स वगैरह जो हैं वो उन्होंने एयरलिफ्ट की, ताकि एकदम बिल्डअप हो। वो एयर ब्रिज जो है, उसी एयर ब्रिज की वजह से एकदम क्या हुआ, चीन कभी ये सोचता भी नहीं था कि हिंदुस्तान का इस हिसाब से रिएक्शन होगा, क्योंकि उसको यही लगता था कि देखिए श्रीनगर से जो लद्दाख का रास्ता है वो तकरीबन 2 दिन का लगता है, और जब तक भारत अपने ट्रुप्स वहां से मूव करेगा तो श्रीनगर से या और कहीं से भी मूव करेगा तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे उसको वहां मूव करते करते। तब तक चीन जो है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर लेगा। पर उसको उम्मीद नहीं थी कि जिस हिसाब से हमारी एयरफोर्स ने एक स्टर्लिंग एफर्ट की वजह से ये सारा कुछ किया, वो चीन को एकदम जो है वो लगा कि अब भारत ने इतना बिल्डअप कर लिया है तो चीन बैकफुट पे हो गया। और तब से ये राउंड्स ऑफ टॉक्स चल रही हैं चीन के साथ में कि चीन जितने फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो हमारे पेट्रोलिंग पहले तक जाते थे वहां तक, वो जो है उनको पूरा का पूरा स्थिर कर दे, उनको वहां पे पूरी हमें जो है खुली छूट होनी चाहिए हमारे ट्रुप्स को। तो ये बातें चल रही हैं अभी। और अभी जो है तकरीबन ये एक और राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली है, तो देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि 1-2 जो पॉइंट्स रह गए हैं। ईस्टर्न लद्दाख तो हो गया सेटल, जो हमारा जो दौलताबाग, ओल्डी और जो उस तरफ के गलवान वगैरह के रीजन है, वही एक रह गए हैं अब। व्हेन China backstabbed India in the Ladakh sector by inducting immediately nearly 2 divisions of troops and trying to take over the Indian territory of Ladakh. The Air Force rose up to the occasion and using its IL-130 Super Hercules and Globemaster aircraft lifted nearly 70,000 troops, nearly 9 to 10 tons of tanks, BMPs and also ammunition and guns, and immediately making an air bridge and inducting these troops over there, giving a big surprise to China, which had banked upon that Ladakh being not very well connected with the rest of India. Because if you see the Himachal side, it is nearly a 3-day journey from there. If you see the Srinagar side, it's a 2-day journey from there.